हेलो एवरीवन, मैं हूँ गरिमा। वेलकम टू प्राइमरी मास्टर्स। पिछले वीडियो में हमने क्लास 4th इंग्लिश फर्स्ट पोएम को डिस्कस किया था, वेकअप। आज हम उसी से रिलेटेड कॉपी में क्या काम कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको आपके सामने एक शीट दिख रही होगी, उसमें सबसे पहले जो न्यू वर्ड्स हैं उस पोएम में वो मैंने लिखे हुए हैं, जिसमें फर्स्ट वर्ड है बजिंग। बजिंग का मतलब होता है वो आवाज़, जैसे ये जो आवाज़ आती है इसको हम हमिंग साउंड बोलते हैं, जो बीज में से आती है नॉर्मली, यानी कि मक्खी वगैरह जैसे आपके कान के पास से जाएगी तो आपको ऐसी आवाज़ आती है, तो उस आवाज़ को हम बजिंग साउंड बोलते हैं या हमिंग साउंड। नेक्स्ट है लाई। एक सेंटेंस था, डोंट लाई इन बेड। लाई का मतलब होता है लेटना। लाई के दो मतलब होते हैं, एक झूठ बोलना और एक लेटना। यहाँ पर इसका मतलब है लेटना, जैसे बेड पर लेटने का ये टाइम अब नहीं है। तो लाई का मतलब हम लिखेंगे, मीनिंग लिखेंगे, रेस्टिंग पोजीशन ऑन अ सपोर्टिंग सरफेस। कोई भी ऐसा सपोर्टिंग सरफेस, जैसे सोफे पर लेटना, बेड पर लेटना। नेक्स्ट है टाइनीएस्ट। टाइनीएस्ट यानी सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट है स्लीपी, यानी नीडिंग या रेडी फॉर स्लीप, यानी कि बिल्कुल ऐसी सिचुएशन जब बिल्कुल तैयार हो सोने के लिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, आपको कहीं पे भी लिटा दो आप सो जाओगे। लास्ट वर्ड है चीप। चीप ये वो आवाज़ है जो टाइनीएस्ट चिकन पोएम में निकाल रहा था, यानी कि सबसे छोटा चिकन। साउंड क्रिएटेड बाय चिकन। अब क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चले तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक बर्ड्स से टू ईच अदर इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग के टाइम बर्ड्स एक दूसरे को क्या कहते हैं। एक सेंटेंस था, बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज। तो वो सच्ची में गाना नहीं गा रहे होते, वो तो आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो आवाज़ इतनी अच्छी होती है तो हमें लगता है कि वो गाना गा रहे हैं। तो असलियत में वो क्या कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे को क्या कहते होंगे सुबह सुबह, जो हम एक दूसरे को कहते हैं। हम बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग, इसी तरीके से बर्ड्स से गुड मॉर्निंग टू ईच अदर इन द मॉर्निंग। हु आर ऑलरेडी अवेक। कौन कौन ऑलरेडी उठ गया था जिस टाइम उस बच्चे को बोला जा रहा था उठने के लिए। तो बीज उठ चुके थे, काउज, हॉर्सेस, बर्ड्स, शीप, डक्स एंड चिकन आर ऑलरेडी अवेक। ये पहले से उठ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच क्रीचर्स वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डज। बच्चे के उठने से पहले कौन कौन उठ गया था। तो यही वाली सारी जो थे वो आप इसमें भी लिख सकते हो, क्योंकि यही बच्चे के उठने से पहले भी उठ गए थे और सुबह भी सबसे पहले यही जो बर्ड्स और एनिमल्स हमारे आसपास होते हैं ये जल्दी उठ जाते हैं। तो इसका आंसर भी हम यही लिख सकते हैं, बर्ड्स, बीज, काउज, हॉर्सेज, शीप, डक्स एंड चिकन वेक अप बिफोर द चाइल्ड डज। इसके बाद हम थोड़ा सा ग्रामर का पोर्शन अपनी कॉपी में करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कनेक्ट द सेंटेंसेस बिलो यूजिंग एंड और बट। अब आपको सेंटेंस कनेक्ट करने हैं। पूरा सेंटेंस आपको, यानी कि 2 सेंटेंस दिए जाएंगे, दोनों को आपको ज्वाइन करके लिखना है। और ज्वाइन करने के लिए आपको इन दोनों वर्ड में से कोई एक वर्ड चूज़ करना है। एक वर्ड है AND एंड, यानी जिसका मतलब होता है और एक है BUT बट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लेकिन। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो हम सेंटेंस में से सीखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस में ए पार्ट लिखा हुआ है, इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल, यानी सुबह जाने का टाइम हो गया है। और दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है, आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, मैं थोड़ी और देर तक सोना चाहती हूँ। तो ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे के साथ मिलके तो नहीं जा सकते, बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ हो रही है। यानी बोला जा रहा है स्कूल का टाइम हो गया और वो कह रही है कि मुझे सोना है, तो बीच में सेंटेंस में और तो नहीं लग सकता, इसमें लगेगा लेकिन। स्कूल का टाइम हो गया है लेकिन मैं थोड़ा और सोना चाहती हूँ, तो हम इंग्लिश में लगाएंगे लेकिन के लिए BUT बट। इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल बट आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। ऐसे ही सेकेंड है, शीला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे, और दूसरा है शी गॉट सम न्यू क्लोथ्स टू। अब बोला जा रहा है शीला का बर्थडे है और ए पार्ट में हमें बोला है कि उसको अपने बर्थडे पे कुछ चॉकलेट्स मिली, और बी पार्ट में बोला जा रहा है कि उसको नए कपड़े भी मिले। तो इनको हम ज्वाइन करेंगे तो हम और वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे शीला को अपने बर्थडे पर चॉकलेट्स और नए कपड़े मिले। तो और के लिए इंग्लिश में हम वर्ड यूज़ करेंगे AND एंड। तो हमने सेंटेंस को ज्वाइन करके लिखा, शीला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे एंड सम न्यू क्लोथ्स टू। अब इसमें हमने शीला के लिए दोबारा से शी वर्ड यूज़ नहीं किया, शी और गॉट, क्योंकि वो पहले वाले सेंटेंस में हम यूज़ कर चुके थे। जब भी हम एंड का इस्तेमाल करेंगे 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए, तो जो सेम चीज़ें स्टार्टिंग में आ रही होंगी वो सेम लिखने की ज़रूरत नहीं होती है।
उसके बाद अब ये नेक्स्ट पेज है, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर थर्ड सेंटेंस दिख रहा है। थर्ड सेंटेंस जो हमें बनाना है उसमें ए पार्ट है, एवरीवन हैज़ गॉन टू स्लीप, यानी हर कोई सोने के लिए जा चुका है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आई वॉन्ट टू रीड माई बुक, मैं अपनी बुक रीड करना चाहती हूँ। तो ये दोनों सेंटेंस भी आपस में एक दूसरे के साथ मैच होके नहीं जा रहे हैं। जैसे हर कोई सोने के लिए चला गया लेकिन मैं बुक पढ़ना चाहती हूँ, तो ये दोनों सेंटेंस ज्वाइन करते हुए हम लेकिन वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लेकिन के लिए इंग्लिश में हम यूज़ करेंगे BUT, बट। तो सेंटेंस बना, एवरीवन हैज़ गॉन टू स्लीप बट आई वॉन्ट टू रीड माई बुक, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से हमने दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करा बट से और एक सेंटेंस बना दिया। नेक्स्ट है, राजू प्लेज क्रिकेट, ही ऑल्सो प्लेज हॉकी, राजू क्रिकेट खेलता है, फिर लिखा हुआ है वो हॉकी भी खेलता है। तो इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, राजू क्रिकेट खेलता है लेकिन वो हॉकी भी खेलता है, या फिर राजू क्रिकेट खेलता है और हॉकी भी खेलता है। तो दूसरा वाला तरीका ज़्यादा बढ़िया लग रहा था, तो उसको भी हम शॉर्ट करके बना सकते हैं, राजू क्रिकेट और हॉकी खेलता है। तो यही हमने आंसर में लिखा, राजू प्लेज क्रिकेट एंड हॉकी। उसके बाद है ग्रामर का सेकेंड पार्ट, यानी सेकेंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल गिवन बिलो। अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, टाइनी, टाइनियर, टाइनीएस्ट, यानी कि ये तब यूज़ होते हैं जब फर्स्ट जो लिखा हुआ है टाइनी, यानी कि एक चीज़ का एडजेक्टिव है ये, कि कोई चीज़ कैसी है, छोटी है, टाइनी। टाइनियर का मतलब हुआ जब हम दो चीज़ें कंपेयर कर रहे हैं और उनमें से जो चीज़ छोटी होगी हम उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे टाइनियर। और तीसरा लिखा हुआ है टाइनीएस्ट, यानी दो से ज़्यादा चीज़ें जब हमारे आसपास होती हैं और हम उन्हें कंपेयर करते हैं आपस में, तो उनके लिए हम ये सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, यानी टाइनीएस्ट, यानी सब में सबसे छोटा। इसी तरीके से बिग का हो जाएगा बिगर, बिगेस्ट, स्लीपी का हो जाएगा स्लीपियर, स्लीपीएस्ट। लेकिन ध्यान रखिएगा कि वाई को हटाएंगे और उसकी जगह IER और सुपरलेटिव में IEST लगाएंगे हम, वाई हट जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट है लवली, तो इसका हो जाएगा लवलियर, लवलीएस्ट, इसमें भी वाई हट जाएगा। नेक्स्ट है लेट, तो लेटर और लेटेस्ट। नेक्स्ट है राउंड, तो इसका हो जाएगा राउंडर, राउंडेस्ट। स्मॉल का हो जाएगा स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। ये सब तो हमारे एक जैसे से चल रहे थे, लेकिन थोड़ा सा इससे डिफरेंट हम यहाँ पे करेंगे। गुड, तो गुड का हो जाएगा गुडर और गुडेस्ट नहीं होता, इसका होता है गुड का बेटर और बेस्ट। तो आज के लिए इतना ही, आप इतना ही अच्छे से पढ़ेंगे और इसको ही लर्न करने की कोशिश करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख के पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को।